अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जानेंगे मॉडिफायर्स के बारे में। आप मॉडिफायर्स को बहुत देर से सुन रहे हैं, बहुत घंटों से सुन रहे हैं, मॉडिफायर्स मॉडिफायर्स मॉडिफायर्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडिफायर्स एक्चुअली होता क्या है, डिफरेंट मॉडिफायर्स कौन से होते हैं और मेन मॉडिफायर जो होंगे हम उन पे फोकस करेंगे। मॉडिफायर्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन सब पे हम फोकस नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली डिफरेंट पर्पसेस के लिए हैं, वो शायद हमारे रिलेटेड ना हो, लेकिन जो हमारे रिलेटेड होगा टास्क उसको हम देखेंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ मॉडिफायर्स में जाके हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मॉडिफायर्स आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। तो सुजैन को यूज़ करूँगा मैं अगेन, क्योंकि हम इसी को हमेशा से यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहला मॉडिफायर जो मैंने अप्लाई किया वो सब डिवीजन मॉडिफायर है। सेकंड आप जो मॉडिफायर आपको पता है वो मिरर मॉडिफायर का पता है, लेकिन उसके बाद हम बाकी चीज़ें देखते हैं। हम इनको यूज़ नहीं करेंगे, जनरेट को यूज़ करेंगे, डिफॉर्म और फिजिक्स को भी यूज़ नहीं करेंगे। जनरेट और डिफॉर्म को करेंगे क्योंकि ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। सबसे पहले एरे मॉडिफायर देख लेते हैं। एरे मॉडिफायर एक्चुअली होता क्या है। एरे का मतलब ये होता है कि चीज़ों को हम इस तरह से रिपीट करते जाएं और वो आगे तक जाती रहें। इससे हमने डुप्लीकेट करके शिफ्ट आर किया, रिपीट करते गए, लेकिन उससे ये नुकसान होता है कि एक दफ़ा हमने कर लिया, जब कोई जो हमने जो स्टेप्स थे उनको हमने कर लिया, वो दोबारा से हम उसको अनडू कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें दरम्यान में कि हम उसको बंद कर दें तो बंद नहीं कर सकते। तो ये हमारे साथ हमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि हम एरे मॉडिफायर यूज़ कर लेते हैं। मैंने एरे पे क्लिक किया, यहाँ पर ये ऐड हो गया। सबसे जो ऊपर चीज़ है वो फिक्स काउंट है, फिक्स लेंथ है, फिक्स कर्व है, फिट कर्व है, फिट लेंथ है और फिक्स काउंट है। हम फिक्स काउंट ही यूज़ करेंगे। बाकी कर्व से रिलेटेड है और फिट लेंथ भी उसी से रिलेटेड है, हम इसी को यूज़ करेंगे। काउंट में चाहता हूँ कि ये 10 मंकीज़ हों। आप चाहें तो 10,000 लिख सकते हैं यहाँ पे अगर आपको ज़रूरत है तो। रिलेटिव ऑफसेट जो होगा हम इसको चेक ही रहने देंगे। इसके बाद ये हमारे पास इसका जो है वो डिस्टेंस होगा। हम अगर इस पर क्लिक करके इस तरह लेके जाएँ, हम इसको मूव करें, तो हम इसको डिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम शिफ्ट प्रेस करके मूव करें तो हम इसको, ये जो उसकी वैल्यू होगी वो इजीली चेंज होगी, यानी वो अब बहुत तेज़ी से चेंज नहीं हो रही। पहले ये बहुत तेज़ी से चेंज हो रही थी, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये बहुत स्मूथली चेंज होगी। इस तरह से आप कोई भी चीज़ मूव करते हैं, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो वो बहुत स्मूथली मूव करेगी। तो मैं शिफ्ट प्रेस करके का डिस्टेंस इतना कर देता हूँ जितना मुझे चाहिए। उसके बाद अगर आप चाहें तो वाई एक्सिस पे भी कर सकते हैं, वाई एक्सिस पे चला जाएगा। अगर आप चाहें तो आप जी एक्सिस पे भी कर सकते हैं, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस पे आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट ऑफसेट है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें, इसको हम यूज़ नहीं करते ज़्यादा, लेकिन अगर आप ऑफसेट करना चाहें तो ये मतलब ऑफसेट का मतलब ये इसकी डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो जाएगी, वो हम ऊपर जाके ही कर सकते हैं। अगर ये देखिए हम यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऊपर भी कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा केस होता है आप चाहते हैं कि दोनों तरफ मुझे अवेलेबल हो, मुझे वैल्यू चेंज ना करनी पड़े, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों को हम नहीं देखेंगे। मर्ज को हम देख लेते हैं। मर्ज एक्चुअली एडिट मोड में काम आता है, जैसे मिरर में हमने यूज़ किया था। फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह करता हूँ, मैं इसको ऊपर लेके चला जाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि एरे मॉडिफायर अप्लाई करके मैं एक सीढ़ी बनाऊँ। जैसे हमने पहले सीढ़ी बनाई थी, वो सीढ़ी सही से नहीं, वो एक सही सीढ़ी नहीं थी, मतलब वो एक ठीक थी सीढ़ी, उसको हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन वो ये था प्रोसीजरल नहीं थी। प्रोसीजरल चीज़ वो होती है जो कंप्यूटर की मदद से हम किसी चीज़ को मॉडल करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब एरे मॉडिफायर यूज़ करूँगा ताकि हम बाद में उससे जो सीढ़ी होगी, स्टेयर्स होंगी, उसको हम रिमूव कर सकें, हम उसको ऑफ कर सकें, उसको जिस तरह चाहे मॉडिफाई कर सकें। उसके लिए मैं यहाँ इसको पे सबसे पहले मैं इस पर एरे मॉडिफायर अप्लाई कर देता हूँ। मैं यहाँ पे ओरिजिन इसका ले जाता हूँ, शिफ्ट एस कर्सर टू सिलेक्टेड, ओरिजिन टू 3D कर्सर, मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। इससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। अगर इससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे। हम इसके जी एक्सिस की वैल्यू को ऊपर लेके चले जाते हैं, एग्जैक्टली 1 पे ले जाते हैं। 1 पे लेके जाने से ये होगा कि ये एग्जैक्टली ऊपर चली जाएगी। 1 जो 100% की जो वैल्यू ये हाइट होगी, जैसे इसकी हाइट 10 मीटर थी तो अब ये 10 मीटर से स्टार्ट हो जाएगी। 10 मीटर पहले इसकी ये हाइट थी इतनी, अब हमने जब इसकी वैल्यू को 1 किया है तो ये यहाँ से अब स्टार्ट होगा। ब्लेंडर में 1 0 की वैल्यूज ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, 0 1, और 0 का मतलब 0%, 1 का मतलब 100%, लेकिन ये 0 1 पॉइंट्स में यूज़ करते हैं इसको, या बहुत ही कम कर देते हैं इसकी फ्रैक्शन। तो हमारे पास ये एक सीढ़ी बन गई। अब हम जाएँ यहाँ पर, उसको चेंज करते रहें, हम जितनी चाहें मर्जी सीढ़ियाँ बना लें। पहले ये नहीं था, पहले कोई सीढ़ी बड़ी छोटी बन रही थी, अब ये हमें प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही। अब ये कि हम जितनी चाहें सीढ़ियाँ बना सकते हैं और ईजिली बना सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी सीढ़ियाँ बना सकते हैं। आप इस सीढ़ी को चेंज करेंगे, उसी तरह से चेंज हो जाएगी। अगर आप इसको आगे लेके आएंगे तो बाकी भी उसी तरह से चेंज हो जाएंगी। हम ये कह सकते हैं कि ये एक, मैं स्केल वाई कर देता हूँ इसको, हम ये कह सकते हैं कि ये एक मिरर फंक्शन है, या ये मिरर जो हम यूज़ करते थे वो फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पे जाके एक्सट्रूड करता हूँ, स्केल करके एक्सट्रूड जी कर देता हूँ, तो बाकी भी सारी एक्सट्रूड हो जाएंगी।
इसी तरह से अगर जाके मैं एक्सट्रूड करके स्केल कर देता हूँ, एक्सट्रूड जी करता हूँ, तो उसी तरह से जाके स्केल होते जाएंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि हम एक चीज़ को हम करेंगे तो बाकी सारे ऑटोमेटिकली उसके उसी को कॉपी कर लेंगे। तो इस तरह हम इसको यूज़ करके एरे मॉडिफायर को बहुत ज़्यादा काम ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हम मॉडिफायर देखेंगे, मैं न्यू सीन ओपन कर लेता हूँ। नेक्स्ट जो मॉडिफायर हमारे पास होगा वो बेवल मॉडिफायर है। ये मैंने पहले आपको बता दिया था बेवल मॉडिफायर क्या होता है, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ। बेवल मॉडिफायर अप्लाई जब हम करते हैं तो इसके एजेस बेवल हो जाते हैं। हम इसको अमाउंट को ज़्यादा कर देते हैं, हम सेगमेंट्स को बढ़ा सकते हैं, हम इसके बाद हम ये वर्टिसेस, अगर आप वर्टिसेस को बेवल करना चाहें, ये जो इसके वर्टिसेस होती हैं उसको बेवल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको यूज़ नहीं करते तो उसके लिए हॉट की है आल्ट कंट्रोल बी। अगर आप करेंगे कंट्रोल शिफ्ट बी करते हैं, जी हाँ, तो इसकी हार्ट की कंट्रोल शिफ्ट बी है। इसके ज़रिए आप वर्टिसेस को बेवल कर सकते हैं अगर आप मॉडलिंग में करना चाहते हैं। अगर आप मॉडिफायर यूज़ करना चाहते हैं तो मॉडिफायर में भी आप कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको एजेस पे कर देते हैं, इसको इनेबल कर देते हैं। ये ज़्यादा बेवल हो गया है, क्योंकि जब ज़्यादा बेवल होगा तो ये स्फीयर बन जाएगा। हम इसको थोड़ा सा बेवल कर देते हैं, इसके जो हमारे पास सेगमेंट्स है वो मैं कम कर दूंगा। उसके बाद लिमिट मेथड है, आप इसको एंगल पे कर सकते हैं। एंगल पे लेके जाके जो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको लेके जाता हूँ, अब ये कि सारे जितने भी यहाँ पर हार्ड कर्व्स हैं वो उनको बेवल कर रहा है। लेकिन अगर मैं एंगल पे लेके जाता हूँ, एंगल पे लेने के जाने के बाद मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास जो 60 यानी मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास जो 90 से नीचे, अब यहाँ 83 है, जो हमारे पास 83 से जो एंगल जो होंगे वो नीचे होंगे वो उसको बेवल कर देगा। जो ऊपर वाले एंगल है उसको नहीं करेगा। एंगल अबव विच टू बेवल, सॉरी ये इस तरह नहीं है, ये इस तरह काम करेगा कि जो एंगल हमारे पास 83 से ऊपर होगा ये उसको बेवल कर देगा। क्योंकि ये 90 का एंगल था, इस वजह से मैंने इसको देखा। अगर मैं इसको 92 पे ले जाता हूँ, ये 99 पे लेके चले गए, 92 पे ले जाता हूँ तो अब इसको बेवल नहीं कर रहा, क्योंकि 92 से जितना ऊपर एंगल होगा ये सिर्फ उसी को बेवल करेगा। लेकिन अगर मैं इसको लेके चला जाता हूँ 27 पे, तो 27 से ऊपर जितने भी एंगल्स होंगे ये उसको बेवल करेगा। अगर कोई ऐसा एंगल आ जाता है, जैसे ये वाला एंगल आ गया, ये बेवल नहीं हो रहा क्योंकि ये 27 से नीचे है, इसलिए ये बेवल नहीं हुआ। तो इस तरह से आप इसका एंगल सेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप वेट और वर्टेक्स ग्रुप्स को हम भी नहीं देखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड नहीं है। इसको नन कर देता हूँ और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। प्रोफाइल क्या होती है? बेसिकली प्रोफाइल में हमारे पास शेप होती है जिसमें हम इसको इस तरह से प्रोफाइल इसकी चेंज कर सकते हैं। एक हमारे पास ये तरीका होता है जिसमें हम इसके वो मज़ीद एजेस डाल के हम इसको चाहें तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसको शेप हम इसकी चेंज कर सकते हैं, हम इसको बिल्कुल फ्लैट कर सकते हैं, हम इसको राउंड कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास कस्टम का ऑप्शन भी है। 0.5 कर देता हूँ जिसकी कस्टम वैल्यू है। कस्टम के ऑप्शन में जाऊँगा। कस्टम के ऑप्शन में जाके अगर हम यहाँ पे देखें तो हम इसको बेवल इस तरह भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ इधर जाएँ, ये साइड व्यू से दिखा रहा है, वो ये जो यहाँ पे कर्व शो हो रही है वो यहाँ पे आ रही है। इस तरह करें तो आप इस तरह भी बेवल कर सकते हैं। अगर आप चाहें इस तरह बेवल करना तो आप कर सकते हैं। ये बेसिकली तब काम आता है अगर मैं इसको बेवल रिमूव करके दोबारा से बेवल मॉडिफायर लगाऊँ। दोबारा से बेवल मॉडिफायर लगाने के बाद मैं इसके सेगमेंट्स, सारी बात है सेगमेंट्स हमें चाहिए होंगे, सेगमेंट्स, और ये मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर देता हूँ, प्रोफाइल कस्टम कर देता हूँ। कस्टम करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ और इस पर क्लिक कर देता हूँ ताकि ये हार्ड हो जाए। यहाँ पे क्लिक करके इस पर क्लिक करूँगा ताकि कर्व हार्ड हो जाए। अगर हम अभी देखें तो इस तरह से बेवल हो रहा है। तो हम इस तरह से भी बेवल कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद चेक करना चाहते हैं आप इसको देख सकते हैं, मज़ीद ऑप्शन के साथ चेक कर सकते हैं। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिंपल स्ट्रेट एजेस कर देगा। अगर हम सिंपल इवन लेंस करेंगे तो इसकी लेंस जो है वो इवन हो जाएंगी। इसके बाद हमारे पास ज्योमेट्री का ऑप्शन आता है। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट यहाँ पर ऑप्शन है। मैंने इसको आज तक यूज़ नहीं किया, अगर मैं आपको सही बताऊँ। ज्योमेट्री के ऑप्शन में फिर भी हम इसको देख लेते हैं। सिंप्लीफाइड कर दूंगा मैं इसको। शार्प है हमारे पास, पैच, आर्क, मैं इसको एक सेकंड आपको बता देता हूँ। ये अब इस तरह से काम करेगा, जो इसके हमारे पास प्रोफाइल होगी इसको किस तरह से करना है, शार्प करना है, आर्क करना है या पैच करना है, ये उस लिहाज से काम करेगा। इसी तरह से इंटरसेक्शन, ग्रिड फिल, कट ऑफ, ये हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे थे, ये हमारे पास यहाँ पे मिल रहे थे। तो इसको इसमें क्या किया हुआ था कि
फिल कर दिया था इसने उसको। अब हमने जब कट ऑफ किया तो इसने उसको कट ऑफ कर दिया। इसी तरह शेडिंग है, शेडिंग में हमारे पास हिडन नॉर्मल से होते हैं, सीन, शार्प। ये शार्प को मैं आपको आगे जाके बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है इसकी, तो इसको मैं रहने देता हूँ। जो नीचे वाले फीचर्स हैं ये आपको बाद में समझ लग जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बूलियन। आपने बूलियन ऑपरेशंस पढ़े होंगे, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, उसके बाद हमारे पास डिफरेंस आ जाता है। इंटरसेक्शन, यूनियन और डिफरेंस, ये तीन आ जाते हैं। मैथ्स में पढ़े होंगे आपने 9th 10th में। तो यही ऑपरेशन सेम यहाँ पर भी अप्लाई होती हैं। यूनियन हम इस वक्त जो यूज़ करते थे वो बेसिकली क्या होता था कि अगर 1 और 2 है उसको हम यूनियन लेंगे तो 1 2 आ जाएगा। अगर 1 ले द वैल्यू 2 ले दें तो उसको ज्वाइन करके एक कर देगा। इंटरसेक्टिंग में क्या होता था, इंटरसेक्शन में ये होता था कि जो चीज़ इंटरसेक्ट कर रही है, यानी अगर 1 2 3 है, दूसरे में 2 3 4 है, तो इसका जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे वो 2 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 3 दोनों में प्रेजेंट है। इसी तरह से डिफरेंस ये होता था, जो वैल्यूज़ प्रेजेंट है उनके अलावा जो वैल्यूज़ मैच नहीं करती उनको हम लिखते थे। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है। शिफ्ट डी करूँगा मैं, यहाँ पर जाके इसको क्लिक करके इस क्यूब को यूनियन कर दूंगा। जब मैं इसको यूनियन करूँगा तो यहाँ पर ओरिजिनल क्यूब, इसको हम हाइड कर देते हैं। इसको यूनियन करने से ये हुआ कि अब हमारे पास, अगर मैं इसको अप्लाई कर दूँ, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये, मैं इसको डिलीट करके दिखाता हूँ आपको। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ज्वाइन हो चुका है। अगर ये देखें आप और से, ये ज्वाइन हो चुका है, यानी हम इसके ज़रिए ज्वाइन करके जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो हम इजीली कर सकते हैं। अब मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ इसको डिलीट करके। मैं ऐसे करके बताता हूँ कि मैंने एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बना दिया। मैं इसको यहाँ पर लेके आ जाता हूँ। मैंने एक सिंपल से एक शेप बना दी। अब मैं इन दोनों को मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को मैं यूनियन कर दूँ। यूनियन करने के लिए मैं करने के लिए ऑपरेशन यूनियन ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए मैं यूनियन पे जाऊँगा। यहाँ पर जाके मैं इस पर क्लिक करके इसको क्लिक कर दूँगा। इसका जो ओरिजिनल मैश होगा या ओरिजिनल जो इसकी ऑब्जेक्ट होगा उसको हाइड करेंगे। डिलीट नहीं कर सकते इस वक्त, जब तक अप्लाई नहीं करते। अप्लाई करने के बाद आप डिलीट भी कर सकते हैं। मैं इसको हाइड कर दूँगा। अब ये क्या हुआ कि ये अप्लाई होगा यहाँ पे। मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। इसने उसको जो था हमारे पास, ये दो जो मॉडल्स है उसने उसको एक बना दिया है, उसको उसने ज्वाइन कर दिया है। अब ये ब्लेंडर ने इसको बहुत अच्छे तरीके से ज्वाइन कर दिया है, जिसका ये फ़ायदा हो गया कि अभी हमें एक्सट्रूड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, या इंसर्ट करें हम लोग एक्सट्रूड करते हैं, हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने इसको सेम कर दिया, इसको हमने इसके साथ ज्वाइन कर दिया। ये तब काम आता है जब कोई ऐसी चीज़ आप बना रहे होते हैं जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं, और ये प्रिंटिंग से रिलेटेड होता है। जब आप कोई चीज़ प्रिंटिंग के लिए बना रहे होंगे, आप उसे बूलियन करना पड़ता है। और ये हम एग्जाम्पल अभी देखते हैं, जो हमने बैट बनाया था उसकी हम एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं। हमारे पास अब मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मज़ीद हम यहाँ पर जाते हैं बूलियन ऑपरेशन। हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस है, मैं डिफरेंस को दिखा देता हूँ आपको क्या होता है। डिफरेंस एक्चुअली ये होगा कि इसने जो इंटरसेक्ट कर रहा था उसके अलावा बाकी सारे को रखा है, और जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट था, इंटरसेक्ट कर रहा था, इसे उसको डिलीट कर दिया। फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट इंटरसेक्ट कर रहा है, मैं इसको यहाँ पे जाके अप्लाई कर देता हूँ, इसको हाइड करता हूँ। तो ये इसने ये वाला पार्ट जो था इसको गायब करके बाकी सारे पार्ट को रख दिया है। इसको हम डिफरेंस कहते हैं। इसी तरह से हम इंटरसेक्ट करते हैं, तो इंटरसेक्ट में होता है कि जो पार्ट इंटरसेक्ट हो रहा होता है इसको रखेगा, बाकी सारे पार्ट को डिलीट कर देगा। इसमें जो पार्ट था वो ये इंटरसेक्ट हो रहा था, इसने उसको रखा और बाकी सारे पार्ट को डिलीट कर दिया। मैं बैट वाली फाइल पे जाता हूँ, उसमें जाके मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या था एक्चुअली। असल में जब हम कोई चीज़ मॉडल करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा था, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हमारे पास एक ऐसा मॉडल हो जो अंदर से खाली हो, उसमें कोई होल ना हो, उसके बाद उसमें कोई ऐसी वर्टिसेस जो लूज वर्टिसेस ना हो, ये रिप एजेस ना हो जो कि यहाँ से रिप हुए हो। ऐसे कोई भी हमारे पास आर्टिफैक्ट्स नहीं होने चाहिए, कोई ऐसे मसले नहीं होने चाहिए। उनसे उसको बिल्कुल यानी उनसे उसको बिल्कुल फ्री होना चाहिए। तो अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, अगर हम ग्रिप में देखते हैं, तो ग्रिप के नीचे हमारे पास और बहुत ज़्यादा मैश है और बहुत सारी ज्योमेट्री है, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ये प्रिंट नहीं हो सकता किसी सूरत भी। तो हमें क्या करना होगा कि हमें इन सबको एक बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम इसको ऑब्वियसली बूलियन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। उसमें ये होगा कि हम यूनियन ऑपरेशन अप्लाई करके इसको कर सकते हैं। उसको हमने हासिल करने के लिए अब हमने ये मॉडल बना लिया है, हम इसको क्लिक करेंगे, इसके जितने भी मॉडिफायर्स होंगे अप्लाई कर देंगे। उसके बाद इसको जब मॉडिफायर से फ्री हो जाएगा, इसको हम यूनियन कर देंगे। अब क्या करते हैं, जो हम बैट वाला हिस्सा है उस पर जाके बूलियन मॉडिफायर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये ग्रिप वाला ऑप्शन था। ग्रिप एक्चुअली आप इस पर क्लिक करके अगर यहाँ पे जाएँ तो आप इसको नेम भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जाएँ, आउटलाइनर पे जाएँ, तो आप यहाँ पे भी नेम कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने पहले नहीं बताई, लेकिन अभी देख लेते हैं इस बारे में कि यहाँ से हम
ऑब्जेक्ट्स को नेम भी कर सकते हैं, जैसे ये बैट, बॉडी लिख देते हैं, यहाँ पर हम ग्रिप लिख देते हैं, इस तरह आप नेम भी कर सकते हैं। तो मैं इस पर जाके यूनियन पे क्लिक कर दूंगा। तो अब क्या हुआ कि ये जो पार्ट है इसके साथ जुड़ जाएगा। जो अंदर वाला पार्ट था जो आप पहले यहाँ पर देख रहे थे वो अब गायब हो गया है। जो अंदर वाला पार्ट था वो अब शो नहीं हो रहा। इससे क्या हुआ कि हमारा जो बैट है वो यूनियन हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर हमारे पास जो ऊपर वाला पार्ट था वो भी हाइड हो गया, वो भी शो नहीं हो रहा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला पार्ट शो नहीं हो रहा। तो ये ब्लेंडर में ये छोटे मोटे जो होते हैं ऐसे एरर्स आ जाते हैं। इन एरर्स को रिजॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। और वो ये है कि हम इसको क्लोज़ करें, दूसरा फन ऐड करते हैं। वो ये है कि हम इसके होल्स बंद कर दें। होल्स बंद करेंगे तो हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि जब होल्स ओपन होते हैं तो बूलियन ऑपरेशन सही से काम नहीं करता। इसको बंद करने के लिए आप फिल कर सकते हैं या एक्सट्रूड करके स्केल करके मर्ज एट सेंटर कर सकते हैं, या आप सिंपली उसको सिलेक्ट करके F प्रेस कर सकते हैं। F से ज्योमेट्री ख़राब हो जाती है, लेकिन हमें इस वक्त इसकी फ़िक्र नहीं है। हम इसको अगर इस तरह कर भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर हम स्केल करके मर्ज एट सेंटर करते हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी होल था, मैं इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। मैंने पहले भी बताया था आपको होल्स क्लोज़ करने पड़ते हैं, उसके बाद जाके ये सही से काम करता है। रेफरेंस इमेजेस जो है मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये देख सकते हैं कि अभी हमने जब इस पर अप्लाई किया है, अभी जब हम इस पर अप्लाई करेंगे जिसको ओरिजिनल मैच था, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। एक सेकेंड, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अभी अब देखें जो पहले ही वाला पार्ट शो नहीं हो रहा था, अब ये पार्ट शो हो रहा है, क्योंकि अब ये सही तरह से ऑपरेशन अप्लाई हो गया, जो बूलियन ऑपरेशन है वो अप्लाई हो गया है। इसके बाद मैं सिंपली इंटर करूँगा या अप्लाई कर दूँगा। अप्लाई करने के बाद देखेंगे ये ज्वाइन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे परफेक्टली ज्वाइन हो गया है। अब ये वाला जो बैट है, अगर हम इसके अंदर वाली साइड पे देखें, इसको हम हाफ हाइड कर सकते हैं। मॉडल को व्यू में हाइड करने के लिए किस तरह करते हैं, एच दबाऊंगा तो ये सारा हाइड हो जाएगा, लेकिन अगर हम आल्ट बी दबाते हैं तो हम इसका हाफ व्यू हाइड कर सकते हैं और हाफ व्यू को हम रख सकते हैं। अगर हम इसके साइड पे देखें तो ये देख सकते हैं कि अंदर से बिल्कुल खाली है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। ये एक परफेक्ट बैट है, इसमें कोई होल भी नहीं है। अगर हम ऊपर से देखें तो यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है, ये ईजिली इसके साथ यहाँ पर ज्वाइन हो गया है। यहाँ पर हमारे पास कोई मसला नहीं है। अगर हम सेलेक्ट करें एल प्रेस करके, अगर सारा सेलेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये कि आपस में ज्वाइन है। तो इस मॉडल को आप इसका साइज़ करके करेक्ट साइज़ करें, जिसे हम आगे देखेंगे किस तरह आप साइजिंग करते हैं। साइजिंग करने के बाद अगर आप की चेन साइज़ करना चाहते हैं, उसके बाद आप प्रिंट करेंगे तो आपके पास एक रियल चीज़ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप इस पेन ड्राइव की तरह इसका साइज़ करना चाहते हैं, इतना साइज़ करें, करने के बाद इसे प्रिंट कर दें, 3D प्रिंट करेंगे तो आपके पास ये रियल में चीज़ आ जाएगी। और इसकी कॉस्ट भी कोई ज़्यादा नहीं होगी, तकरीबन 200-300 होगी। 200-300 रुपये में आप ये इस तरह का ये जो की चैन है ये बना सकते हैं। अपने नाम के साथ बना सकते हैं, अपने फेस का कार्टून बना के बना सकते हैं, जैसे मर्जी आप करना चाहें आप प्रिंट कर सकते हैं उसको। तो ये है ऑपरेशन जो बूलियन मॉडिफायर था। इसमें हमने 3 मॉडिफायर सीख लिए हैं, जो कि एरे, बेवल और बूलियन था, और बाकी मॉडिफायर्स हम अगली वीडियोस में सीखेंगे। तो इससे क्या हो सकता है मैं दोबारा से बता देता हूँ। एरे से ये होता है कि हम इसको रिपीट कर सकते हैं, जितनी मर्जी दफ़ा चाहें हम रिपीट कर सकते हैं। हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, हम इसकी जो साइड्स हैं उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसको मूव करना चाहें वाई एक्सिस पे तो हम यहाँ पे मूव कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बेवल था। बेवल से हम बेवल करते हैं, इसकी जो एजेस होती हैं उसको बेवल कर देते हैं। ये इस पर शो नहीं हो रहा, लेकिन ये जो एजेस होती हैं क्यूब की या कोई भी ऐसी एज आप करना चाहें उससे आप कर सकते हैं इजीली। उसके बाद हमारे पास आ गया था बूलियन। बूलियन ऑपरेशन से हम ये होता है कि जो मॉडल्स हैं मल्टीपल मॉडल्स को एक मॉडल बना सकते हैं ताकि वो प्रिंट हो सके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर इस वीडियो में कोई समझ नहीं आया आप उसको रिपीट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की जाने में, वो देखते हैं आप उसमें क्या नया सीखते हैं।